हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 26 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 26 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सी ली के घर रुका हुआ था, और उसे यहाँ पे पता चलता है कि उसकी मोम वापस शंघाई आ रही है, और वो यहाँ पे शंघाई के लिए काफी परेशान लग रहा था। और तभी यहाँ पे वो उसके दादी को कॉल करता है। वो यहाँ पे सी से कहती है कि तुम घर मत आओ, अगर तुम शायद घर आए तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, और शंघाई अभी मेरे साथ है और वो बिल्कुल ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो। बट यहाँ पे सी तो अभी भी परेशान था। यहाँ पे ली उससे कह रहा था कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो और सो जाओ। यहाँ पे ली उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो हम जगह चेंज कर लेते हैं, शायद तुम्हें नींद आ जाए। पर यहाँ पे फिर भी उसे नींद नहीं आ रही। जब यहाँ पे नेक्स्ट डे हमें शंघाई को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मिसेस लिू के प्लान के बारे में सोच रही थी। तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यहाँ मिसेस लिू सनशाइन को अपना प्लान समझा रही थी। वो उससे कह रही थी कि अगर सी और शंघाई का कोई बेबी हो जाए तो शायद सी की मोम तुम्हें घर से कभी नहीं निकालेंगे। और यहाँ पे प्रेजेंट में शंघाई कह रही थी कि ये कितनी स्टूपिड प्लान है। तभी यहाँ पे उसके दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और उससे पूछ रहे थे कि तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों लग रही हो। शंघाई उन्हें यहाँ पे कुछ नहीं बताती। यहाँ पे उसका दोस्त उससे कह रहा था कि तुमने जब सी को डेट करना शुरू किया है तो तुम काफी परेशान रहने लगी हो। तो तभी यहाँ पे सी भी आ जाता है। यहाँ पे वो उस लड़के से कह रहा था कि तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो। और फिर बाद में यहाँ पे सी शंघाई को उसके फेवरेट कैफे में ले जाता है। और यहाँ पे वो काफी खुश भी लग रही थी, पर सी खुश नहीं लग रहा था। वो उससे पूछ रहा था कि लास्ट नाइट घर पे क्या हुआ था। यहाँ पे शंघाई कह रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी दादी मौजूद है। और यहाँ पे सी भी शंघाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो उससे कह रहा था कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा। और यहाँ पे शंघाई तो उसे ऐसे करने से मना कर रही थी और उसे समझा रही थी कि अकेले रहने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि अगर मैं घर नहीं छोड़ूंगा तो मैं प्रोटेक्ट कैसे करूंगा। इसके बाद शंघाई सी को डेट पे ले जाती है ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। वो दोनों पार्क में वॉक कर रहे थे, उनके बीच बातें भी हुई और बहस भी हो जाती है। बट इस बार शंघाई उसे संभाल लेती है और उससे कह रही थी कि तुम मेरे लिए अपना घर भी छोड़ सकते हो। ये जान के मैं काफी खुश हूँ। और यहाँ पे शंघाई सी को किस कर लेती है, और यहाँ पे सी भी काफी खुश था क्योंकि इस बार शंघाई ने उसे किस किया था। और यहाँ पे सी की खुशी तो उसके चेहरे से झलक रही थी, और उसके दोस्त भी ये जान लेते हैं। यहाँ पे सी तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और काफी खुश भी था। तभी यहाँ पे उसका दोस्त उससे कह रहा था कि इससे क्या हुआ। ली कह रहा था पता नहीं। और तभी यहाँ पे ली की नजर मिंजो पे पड़ती है, और वो भी अपनी ही दुनिया में खुश था। अब इससे क्या हुआ। जब यहाँ पे उसका दोस्त उसकी फोन चुरा कर देखने की कोशिश करता है, बट मिंजो उसे देखने नहीं दे रहा था। क्या सीक्रेट छुपा के रखा है इसने। तो यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि अरे यार, तुम बच्चों जैसे क्यों लड़ रहे हो, थोड़े मेच्योरिटी दिखाओ, तुम बड़े हो गए हो। यहाँ पे सी उनसे सीरियस रिलेशनशिप के बारे में कह रहा था, और यहाँ पे ये दोनों उसके मुंह से रिलेशनशिप की बातें सुन के काफी शॉक हो गए थे। ली यहाँ पे उससे कह रहा था कि लगता है सी के साथ कुछ अच्छा हुआ है। यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि अच्छा ही नहीं बल्कि आज मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट दिन है। यहाँ पे उसका दोस्त उससे पूछ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। यहाँ पे सी उससे बताता है कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें अगर बता दिया तो मेरी सारी खुशियां स्पॉइल हो जाएगी। यहाँ पे सी के जाने के बाद मिंजो उससे कह रहा था कि मैं भी एक सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे उसका दोस्त उससे उस लड़की का नाम पूछने की कोशिश कर रहा था। मिंजो उन्हें बताता है कि वो उसका नाम शाइना है, और वो उसकी फोटो भी उन्हें दिखाता है। बट उस फोटो में एक और आदमी था जो कि टेरेंस था। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि ये किस तरह की फोटो है। मिंजो उससे कह रहा था कि यही तो है हम दोनों की रिलेशनशिप का मिस्टर ऑब्स्टिकल। मिंजो उससे कह रहा था कि मैं इससे शाइना की लाइफ से निकालना चाहता हूँ, उसे बिना हर्ट किए। यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि बस यही प्रॉब्लम है, चलो मेरे साथ। मिंजो उससे कह रहा था कि मुझे फाइट नहीं करनी। यहाँ पे उसका दोस्त उससे कह रहा था कि सी को लड़ने के अलावा आता ही क्या है। यहाँ पे उसे आइडिया देता है कि तुम शाइना के सामने पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट दो। शायद ये आइडिया उसे भी पसंद आ गया। इधर शाइना को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में लीकेज प्रॉब्लम से परेशान थी। तभी यहाँ पे उसे मिंजो का कॉल आता है। मिंजो उसे बाहर चलने के लिए पूछ रहा था, बट वो उसे मना कर देती है और उससे कह रही थी कि मेरे घर में सिंक की लीकेज हो रही है, इसलिए मैं काफी बिजी हूँ। थोड़ी देर बाद शाइना को फिर से कॉल आता है। शाइना उसे उठा के कहती है कि अभी तो बताया मैं बिजी हूँ क्योंकि मेरे घर में लीकेज हो रखी है। और असल में ये फोन मिंजो का नहीं बल्कि टेरेंस का था, और वो भी यहाँ पे आ जाता है, उसके लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। टेरेंस शाइना के रूम में वही कोकोनट देखता है जो कि शाइना को उसने अपनी ट्रिप पे दिया था। और यहाँ पे शाइना जल्दी से आके उसे छुपा लेती है। शाइना को लग रहा था कि उसने शायद नहीं देखा होगा, बट उसने तो देख ही लिया था। जब उसके जाते ही यहाँ पे मिंजो आ जाता है तो वो उससे पूछ रहा था कि क्या वो टेरेंस को लाइक करती है। तो यहाँ पे शाइना उससे कह रही थी कि टेरेंस मेरे लिए सिर्फ वन नाइट स्टैंड था और ऐसे रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चलते। मिंजो शाइना को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, शायद एक दिन तुम भी मुझे लाइक करने लगोगी। और इधर हमें शंघाई को दिखाया जाता है जो
जो कि स्कूल के रूफ टॉप पे थी और वो सोच रही थी कि उसने सी को पहले किस किया और उसे यहाँ पे एम्बेरस फील हो रहा था इस बात से। यहाँ वो खुद से ही बातें किए जा रही थी, तभी यहाँ पे ली आ जाता है वहाँ। उसके बातें सुनने लगता है और वो शांकाई से पूछता है कि क्या तुमने सी को किस किया। यहाँ पे शांकाई सोच रही थी कि शायद ली क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। वो उससे कह रही थी कि बाकी कंट्रीज में भी तो मेरी क्रिसमस बोलते हैं और किस करते हैं, इसमें क्या है। ली उससे कह रहा था कि तो फिर मुझे भी किस करो और यहाँ पे वो काफी ऑकवर्ड हो गई थी। तो ली उससे कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जो तुम सी के लिए फील करती हो वो किसी और के लिए नहीं करती। और यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था कि क्या अभी तक सी की मॉम ने तुम्हें यानी कि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। शांकाई है उससे कह रही थी कि नहीं। तो ली उससे बता रहा था कि अगर सब ठीक है तुम्हें एक बार अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए, कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हो। तो यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि मेरे फ्रेंड्स का दी के मॉम से क्या लेना देना। ली उससे बता रहा था कि वो मिसेस दामिन है, काफी पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकती है। वो तुम्हें दी से अलग करने के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स पे भी अटैक कर सकती है। तो यहाँ पे शांकाई भाग के उसके दोस्त से मिलते हैं। तो यहाँ पे वो घर जा रहा था। वो यहाँ पे उसे बताता है कि मेरे डैड को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और यहाँ पे फिर वो की फ्रेंड को कॉल करती है और उससे पूछ रही थी कि कहाँ हो तुम। तो यहाँ पे वो उससे कहती है कि शांकाई अब हम शायद कभी ना मिल पाए। जब वो यहाँ पे उससे मिलने जाती है तो शायू उसे बता रही थी कि डैड का ट्रांसफर हो गया है, इसलिए शायद अब हम कभी ना मिल पाए। और यहाँ पे शांकाई को समझ आ गया था कि ये सब सी के मॉम ने किया है। वो यहाँ पे भाग के सी के घर जाती है सी की मॉम से मिलने के लिए। और इसी सीन के साथ एपिसोड 26 की एंडिंग होती है।